हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज है आप लोगों का यहाँ पर 5 मई, आपका 5 मई है आज यहाँ पर। और 5 मई को आपका एसएससी एमटीएस का यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो आज आपका एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट नहीं हुआ है एसएससी एमटीएस का। तो यहाँ पर वो सारे क्वेश्चंस हम करवाने वाले हैं जो कि आपके आगे आने वाले यानी कि जो मंडे से एग्ज़ाम होगा आपका 8 मई से, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको एक एक फैक्ट ध्यान से सुनना है और सपोर्ट करना है हमको। लेकिन उससे पहले आपको बस वीडियो लाइक कर देना। और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि पुरुष फीफा हॉकी जो कप है 2023 का विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो अगर 2023 की अगर बात करें, पुरुषों का जो हॉकी विश्व कप था, इसका जो आयोजन है भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और भारत के राउरकेला में बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में किया गया था। अगर ये पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो यह भारत में हुआ था, उड़ीसा राज्य में हुआ था, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। और ये भारत में कौन सी बार अगर यहाँ पर बात करें तो भारत में चौथी बार हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया है। आगे यहाँ पर और इससे रिलेटेड बात कर लेंगे कि अगर यहाँ पर बात करें कि इसका विजेता कौन रहा था, तो जर्मनी यहाँ पर हो जाएगा। यानी अगर विजेता की बात की जाए तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता जर्मनी रहा हुआ था। और उप विजेता की बात करें तो बेल्जियम यहाँ पर उप विजेता रहा हुआ था। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने इससे रिलेटेड। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अगर विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो 5 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी। यानी 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो पहली बार है यह आपका 1974 में मनाना शुरू किया गया था। यानी पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था। अब 2022 आपका निकल चुका है। तो विश्व पर्यावरण अगर 2022 के विषय की बात करें तो यहाँ पर आप अगर वहाँ पर हम बात कर लें आपका थीम क्या था, तो केवल एक प्रति यानी ओनली आर अर्थ, ऐसा कुछ आपका थीम यहाँ पर था 2022 के पर्यावरण दिवस का। और कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं वहाँ पर बात कर लें। आपका 21 मई आतंकवादी विरोधी दिवस होता है, 14 नवंबर बाल दिवस होता है, 30 सितंबर आपका अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस होता है, 31 30 मई जो आपका है विश्व तंबाकू दिवस होता है। और आपका यहाँ पर जो काफ़ी पूछे जाते हैं वो बता दें। आपका 16 सितंबर है विश्व ओजोन दिवस होता है, 22 मार्च आपका ये जल दिवस काफ़ी पूछा जाता है, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका काफ़ी पूछ लिया जाता है, 23 जून अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका जो ओलंपिक दिवस होता है वो 23 जून का होता है। बाकी आपका 31 यहाँ पर दिसंबर की बात करें तो शीतकालीन आपका संक्रांति होता है, 10 दिसंबर को आपका मानवाधिकार दिवस होता है। तो ये सारे दिवस आपको याद रख लेने हैं। चलिए अब यहाँ पर जैसे कि आपका पूछा गया कि कर्नाटक का कौन सा लोकगीत नहीं है, तो अगर यहाँ पर लोकगीत की बात करें तो कर्नाटक के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो एक तो यक्षगान होता है, गुड़िया होता है, कुनिथा होता है। ये आपके यहाँ पर सारे जो हैं आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित लोक नृत्य हैं। वहीं अगर तमिलनाडु की बात कर दी जाए तो भरतनाट्यम, बोमलट्टम, चक्कई अट्टम, ये सारे तमिलनाडु राज्य से संबंधित नृत्य हैं। केरल की बात करें तो मोहिनी अट्टम, कथकली, ये आपके केरल राज्य से संबंधित है। और छऊ नृत्य आपका काफ़ी पूछा जाता है जो कि प्रसिद्ध आदिवासी निवास मार्शल आर्ट होता है, जो कि पश्चिम बंगाल के साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ झारखंड में भी इसका आयोजन किया जाता है। कुशान गंभीर और कीर्तन की बात करें, आपका गंभीरा जैसे हो गया, आपका आपका एक होता है गंभीरा होता है, जाके दुर्गा पूजा इत्यादि, जो सारे ये पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। अलकप आपका एक नृत्य पूछा गया था, ये भी पश्चिम बंगाल की ग्रामीण समुदाय से संबंधित होता है। पिछले एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का भाग 7 किससे संबंधित है। तो अगर 7वें भाग की बात की जाए संविधान को, तो पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य के रूप में जाना जाता है। इसमें केवल एक अनुच्छेद दिया गया है जो कि अनुच्छेद 238 होता है। और इसे संविधान अधिनियम 1956 के द्वारा आपका निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की छठी अनुसूची किससे संबंधित है। तो जो छठी अनुसूची है इसका विषय जो है आपका संविधान में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। तो ये आपका उत्तर पूर्वी राज्यों से संविधान की छठी सूची शामिल है, क्योंकि बारादोली जो कमेटी थी, और यहाँ पर बारादोली की बात करें तो बारादोली आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, तो ये भी आपका रखना है याद असम का। तो यहाँ पर छठी अनुसूची के जो तहत है आपको जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो उन लोगों को कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस मिलता है। अगर किसी भी दिन का आपका छूट गया हो किसी भी शिफ्ट का, आप जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, वहाँ आसानी से देख सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर सारी अपडेट मिलती रहती हैं, और इन सारे क्वेश्चंस का जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलता है, इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है। और साथ ही साथ आपको, अगर टेक्स्ट बुक नहीं परचेज़ किया हुआ है आपने अभी तक, तो आपको जाकर टेक्स्ट बुक परचेज़ कर लेना है। उसका लिंक वहाँ पर परचेज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया है, और साथ ही वहाँ पर मेरा कूपन कोड भी दिया गया है, जिसको आप यूज करके अच्छा खासा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन ये है कि प्रो कबड्डी सीजन 8 का विजेता कौन था। अगर प्रो कबड्डी सीजन 8 की बात करें तो 25 फरवरी 2022 को ये इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। यानी सीजन जो 8 है प्रो कबड्डी का, इसका आयोजन 25 फरवरी 2022 को बेंगलुरु में होता है। और फाइनल मुकाबले में अगर बात करें तो दबंग दिल्ली इसका विजेता रहा हुआ था। पटना पायरेट यहाँ पर उप विजेता था, तो वो उप विजेता भी याद रखना है, बाकी विजेता दबंग दिल्ली रही हुई थी। और टीम ने पहली बार इस लीग का टाइटल जीता हुआ, यानी दबंग दिल्ली जो है पहली बार यहाँ पर रही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नितिन गडकरी ने किस मंत्री के साथ में रोड का उद्घाटन किया। अभी हाल में ही एक रोड का उद्घाटन हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिसमें नितिन गडकरी आए हुए थे। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले 18 राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन किया हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि प्राइवेट इनकम आपसे पूछा गया था कि प्राइवेट जो इनकम होता है वो क्या होता है। प्राइवेट अगर इनकम की यहाँ पर हम बात कर लें तो निजी आय आपकी वो होती है प्राइवेट इनकम, जो निजी क्षेत्र के लोगों को किसी भी स्रोत से प्राप्त होती है। आप किसी भी, आप कोई पर्सनल या प्राइवेट अपना काम करते हैं तो उसके अनुसार यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ये CHSL के एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। इससे पहले जो आपका CHSL का प्री हुआ था उसमें आया हुआ था कि प्राइवेट इनकम क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम में ट्रिपल जंप में मेडल कौन लाया था। तो कॉमनवेल्थ जो गेम है 2022 के, एथलेटिक्स में एल्दोस पाल ने जीता हुआ था। और भारत का पहला ट्रिपल जंप जो गोल्ड मेडल है अब्दुल्ला अबूकर ने जीता हुआ था। सिल्वर एल्दोस पाल ने बर्मिंघम में 17.03 मीटर का नया व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाया हुआ था। तो यहाँ पर आपका एल्दोस पाल हो जाएगा, जिसने कि राष्ट्रमंडल खेलों में ट्रिपल जंप में मेडल जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल है आपका, तो ये व्यक्तिगत श्रेणी में दूसरा होगा एक्चुअली। अगर यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक की बात हुई थी तो टोक्यो ओलंपिक में एक ही यहाँ पर स्वर्ण पदक आया था, जो कि एक ही स्वर्ण पदक के अगर हम मुकाबले में कहें तो टोक्यो ओलंपिक में एक स्वर्ण पदक था, 2 आपके रजत पदक थे और 4 यहाँ पर आपके कांस्य पदक रहे हुए थे, यानी 1 2 का 4 था। तो इसके साथ ही यहाँ पर इससे पहले बात करें तो 2008 में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग के अंदर व्यक्तिगत श्रेणी में पहला पदक जीता हुआ था। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी में ये भारत का दूसरा पदक हो जाएगा, जो कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के अंदर टोक्यो ओलंपिक 2022 में जीता हुआ है। बाकी आगे बढ़ेंगे, ये आपका हॉकी वाला क्वेश्चन हो ही चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हटा दीजिए, आपको नेक्स्ट दिखाते हैं जो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से शुरू करते हैं आपका। हाँ ठीक है, कंप्यूटर इसमें नहीं आएगा, आप यहाँ से देखिए। नेक्स्ट एक आपकी बुक है, जैसा कि बुक भी आ रही है कि नरेंद्र मोदी है अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो नरेंद्र मोदी की जीवनी है उसका आपके उद्देश्य की बात करें कि इसकी लेखक कौन है, तो एंडी मैरिनो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये CHSL एग्जाम में पूछी जा चुकी है बुक, तो इसको याद रखना है कि नरेंद्र मोदी जो है बायोग्राफी बुक है या पॉलिटिकल बायोग्राफी, इसके लेखक एंडी मैरिनो रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट जो होता है वो किस प्रकार का सेल होता है। तो ग्रेनाइट जो होता है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है। तो जैसा कि चट्टानों की बात करेंगे यहाँ पर, तो ग्रेनाइट आपका आग्नेय चट्टान होता है। तो आग्नेय चट्टानें वो चट्टानें होती हैं जो ज्वालामुखी से लावा निकलता हुआ पिघला हुआ उससे जो ठंडा होकर बन जाती है, वो आग्नेय चट्टानें होती हैं, जिसमें कि बेसाल्ट और ग्रेनाइट वगैरह आते हैं। बाकी अगर यहाँ पर कायांतरित चट्टान की बात करें तो ये चट्टान के प्रकार हैं जिनमें चट्टान में मौजूद खनिज अस्थिर हो जाते हैं, यानी खनिज अस्थिर हो जाते हैं और तीव्र गर्मी और दबाव में कायांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार की चट्टानों को कायांतरित शिला कहा जाता है, जिनमें से संगमरमर इसका उदाहरण हो जाएगा। आगे और चट्टानों की बात करें, एक होती है अवसादी चट्टानें। ये पृथ्वी की ऊपरी परत में पाई जाने वाली चट्टानें हैं जो कार्बनिक पदार्थों और मौजूदा कणों आदि से बने होते हैं, जिसमें कि चूना पत्थर इत्यादि आ जाता है। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन कि यहाँ पर आपका देखेंगे
कि गुजरात का कदाड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो जो कदाड़ा बांध है गुजरात का, भारत के गुजरात राज्य के महिसागर जिले में मही नदी पर बना हुआ है स्थित एक बांध, और इसका निर्माण जो है 1979 से लेकर के 1989 के बीच में हुआ था। तो ये मही नदी पर बना हुआ है, यानी महिसागर जिला है वहाँ का आपका गुजरात का, तो कदाड़ा बांध उसी के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका कुछ और आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे। जैसे आपका एक क्वेश्चन है कि पत्थर की जो मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो पत्थर की मस्जिद की बात करें तो ये बिहार में स्थित है, आपको याद रखना है। इसका निर्माण बिहार के आपको पटना, या तो ऑप्शन में दिया होगा पटना में बनी हुई है, जो कि परवेश शाह के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत किन दो टीमों के बीच में हुआ था। तो ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, और जिसमें यूएस यहाँ पर विजेता रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था। तो यह किसानों की बदतर हालत को सुधारने के लिए किया गया था, और 1917 में ये खेड़ा आंदोलन होता है, जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, महात्मा गांधी थे, और इसीलिए वहाँ पर खेड़ा आंदोलन के दौरान ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद यहाँ पर 80 जो है, यहाँ पर बात करें तो 80 जो है वो राज्यसभा के प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद अगर 72 की बात करें तो यह राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से है। अनुच्छेद 61 की बात करें तो यह महाभियोग से संबंधित है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर होगा। तो ये ब्रिस्बेन आपके ओलंपिक में होगा। 2024 का अगर पूछ दिया जाए तो ये फ्रांस पेरिस में होना है। तो फ्रांस पेरिस में 2024 का यानी आगामी जो टोक्यो ओलंपिक है वो पेरिस फ्रांस में होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ। चलिए यहाँ पर आपके सारे फैक्ट लगा दिए। तो पत्थर की मस्जिद की आपकी बात थी, तो इसका परवेश शाह ने इसके द्वारा आपका करवाया हुआ था, जो कि पटना बिहार में स्थित है, जो कि 1621 में मुगल सम्राट जहांगीर के पुत्र परवेश शाह ने की हुई थी। तो जहांगीर के पुत्र परवेश शाह ने की हुई थी। नेक्स्ट आपका जैसा कि आपको बता चुके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेश एन पटेल किसके अध्यक्ष हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यहाँ पर सुरेश एन पटेल हैं, जो कि 3 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ दिलाई हुई थी। यानी आपके आईबी के पूर्व जो आपके प्रमुख थे अरविंद, और पूर्व अधिकारी प्रवीण कुमार रहे हुए थे। नेक्स्ट है आपका कि गोदावरी किसकी सहायक नदी है। तो वेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी आपकी यहाँ पर है। बाकी प्रवर, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा ये दक्षिण भारत से गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी जो नदी है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य में बहती है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, और गोदावरी नदी को पुरानी गंगा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था। तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे दूसरे व्यक्ति थे भारत के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले, जिनको 2014 में दिया गया था। और 2014 में अगर बात करें तो मलाला यूसुफजई के साथ बच्चों और युवाओं को दमन के खिलाफ उनके संघर्ष और सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकारों के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है यह संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची दी गई हैं, जिनमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। और संघ सूची तीनों सूचियों में सबसे बड़ी होती है, और इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल केंद्र के पास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर राज्यसभा का आपका अनुच्छेद यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर आपका सेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है। तो अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इस जो कोशिकाओं में केंद्रक कला नहीं होती, यानी इस प्रकार केंद्रकीय पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है, जिसमें गुणसूत्र के स्थान पर हिस्टोन प्रोटीन रहित डीएनए के धागे होते हैं। ऐसी कोशिकाओं को पूर्ण रूप से विकसित आपकी कोशिकांगों का अभाव और रहता है। तो ये कोशिकाएं अर्थात वास्तविक केंद्रित रहित प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आपकी कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश के नाम पर किसी सागर का नाम रखा गया है। तो लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है, और लक्षद्वीप सागर में स्थित एक द्वीप है। यानी लक्षद्वीप जो है आपका जिस आपके द्वीप में स्थित है वहाँ पर आपका लक्षद्वीप सागर ही है, यानी उसी लक्षद्वीप के नाम पर ही वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का नाम रखा गया। यानी लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है लक्षद्वीप सागर पर आपका स्थित है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके आगे आने वाले जो एग्जाम है आपके मंडे से उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।
होंगे ही, एटलीस्ट आप पूरे अच्छे से रिवीजन करेंगे, क्योंकि और भी आपको 3 दिन छुट्टी है, तो आपको और भी यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं है, तो और भी आपके अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जा करके जुड़ जाना है।